به खुदा کلاس گذشته ما در مورد ساختار فعل گذشته جاری صحبت کردیم و تمرین ها رو انجام دادیم و ساختن فعل گذشته در صورت منفی اینو هم گفتم خدمت شما که گذشته جاری مثل حال جاری منفی ساخته نمیشه و برای منفی ساختن حال گذشته جاری باید از گذشته استمراری استفاده کنیم. خب این توضیح رو برای شما دادم و این تمرین رو هم انجام داده بودیم، درسته؟ خب امروز ما با این ضرب المثل شروع میکنیم. دختر مال خودمان است، پسر مال دیگران. क्या मतलब है? किसके जहन में इसका मतलब कितना आया, क्या आया, बताएं। कोई बता सकता है कि इसका क्या मतलब है? सर कुछ इस तरह समझ में आया कि जो बेटी अपनी होती है और जो बेटा होता है वो किसी और का होता है। हाँ, बेटा पराया, पराया हाँ, जी पराया। बेटी अपनी होती है और बेटा पराया होता है, पराया माल होता है। क्योंकि सर हमारे तो सोसाइटी में जरा ऑपोजिट कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं लोग। हाँ लेकिन देखिए पराया का मतलब, देखिए पराया का जो मतलब है वो इस सेंस में नहीं है कि लड़की बाहर चली जाती है या उसके ब्याह के अपने ससुराल में चली जाती है और लड़का नहीं जाता। इस वजह से हम समझते हैं कि लड़की पराई है, लेकिन यहाँ पे वो सेंस नहीं है। यहाँ पे मोहब्बत के सेंस में और एफिलिएशंस के सेंस में है। यानी लड़की जैसे भी हो तो बेटी वो अब वालिदैन से बहुत अटैच होती है, ठीक है, और लड़के हमेशा बाहर ही होते हैं, उनको माँ बाप के साथ वो अटैचमेंट नहीं होता जो बेटियों का होता है, ठीक है। तो घर में कोई भी मसला हो, माँ बाप की खिदमत हो, आप देखते हैं कि लड़के ज्यादा करते हैं या लड़कियां। अल्टीमेटली लड़कियां बहुत ही ज्यादा केयरिंग होती है और माँ बाप का भी ज्यादा ख्याल रखती है। लड़के तो लाजमन की वो दूसरों का माल है, पराया माल है, यानी वो दूसरों के काम आते हैं, वो मुआशरे का काम आता है। लड़कियां बेसिकली देखा जाए तो घर में आमतौर पर जो तस्वूर ये था, हालांकि इस किस्म की किसी भी डिस्क्रिमिनेशन में नहीं पड़ना चाहिए, दोनों एक ही है, दोनों को एक जैसा समझना चाहिए, लेकिन बहरहाल जो तस्वूर था वो यही था, दुख्तर माल खुद मानस पिसर माल दीगरान, ठीक है। ओके ओके ओके। एक है लफ्ज जिसे हम इस्तिलाह है पहले भी पढ़ चुके हैं, एक है बदल। बदल किसे कहते हैं? अपोजिशन। ये गलत है, अपोजिशन नहीं होना चाहिए, कोई गलत लफ्ज इन्होंने लिख दिया है। बदल का मतलब है, किसे कहते हैं उर्दू में बदल किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूट, नेमुल बदल के तौर पे कि इसकी जगह पे कोई दूसरा बदल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। यार ये इसका बदल है, ठीक है। जानिशीन, इसको एक लफ्ज क्या कह सकते हैं हम आम इस्तिलाह में? जानिशीन। बदल का मतलब है जानिशीन, अपोजिशन नहीं है बल्कि होना ये चाहिए सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो ये बदल है, सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। बाज़ औक़ात हम किसी एक चीज़ के, किसी लफ्ज़ के, किसी इस्तिलाह के मीनिंग या उसके लिए उसका मुतबादिल नाम होता है तो हम दोनों इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, दोनों इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो देखिए असल में ये किस लिए बदल की ज़रूरत पेश आती है? जुमले का स्ट्रक्चर होता है ना, साख्तार जुमले, साख्तार जुमले। साख्तार जुमले में आपको बता दिया कि एक फ़ाइल होता है, ठीक है, नहात होता है, बेसिकली नहात होता है, नहात या फ़ाइल होता है, ठीक है, या मुस्नद इले होता है, दोनों में से एक हालत में होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर कोई एक्शन वर्ब अंजाम दे रहा है तो सब्जेक्ट है, फाइल है, ठीक है, फाइल कहा जाता है। नहात तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। मुस्नद इलेह वो कोई एक्शन वर्ब अंजाम नहीं दे रहा बल्कि उससे कोई हालत या कोई स्टेट उससे निस्बत दी जा रही है, तो उस सूरत में वो मुस्नद इलेह कहलाता है। जैसे अली रफ, तो अली नहात भी है, फाइल भी है, लेकिन अली दानिशजू अस, इसमें अली ने कोई काम अंजाम नहीं दिया तो वो फाइल नहीं है बल्कि वो मुस्नद इलेह कहलाता है। और अस्त फेल इस्नादी है, फेल रब्ती है, राइट। तो रफ्त फेल है, अस्त फेल रब्ती है, फेल वीक वर्ब है वो अस्त, रफ्त वीक वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है नहात, इसको नहात कहते हैं हम।
या कभी हम जुमले को यूं कह सकते हैं कि इकबाल ये शायर बुजुर्गी अस्त। इकबाल एक बड़ा शायर है, तो इसमें इकबाल नहात है लेकिन फाइल नहीं है, फाइल नहीं है, बल्कि एक खबर को, एक न्यूज को इकबाल से निस्बत दी है, शायर बुजुर्ग होने को इस्नाद दी गई है इकबाल के साथ। तो इकबाल मुस्नद इलैह है, नहात भी है, मुस्नद इलैह भी है, ठीक है। लेकिन कभी हम यूं भी कहते हैं कि या इकबाल फारसी शेर मीगोफ्त, इकबाल फारसी में शेर कहता था। तो इसमें मीगोफ्त वर्ब है, इकबाल फाइल भी है, नहात भी है। नहात है लेकिन मुस्नद इलैह नहीं है, अब चूंकि उसने कोई काम अंजाम दिया है तो ये फाइल है, ठीक है। कभी हम इसी जुमले को, तो इसमें इकबाल फेल है, फाइल है, सॉरी, बेफारसी फारसी मुस्नद मुतमिम है, शेर मफऊल है, मीगोफ्त फेल है, ठीक है, मीगोफ्त फेल है। इकबाल शायर मिल्ली पाकिस्तान फारसी शेर मीगोफ्त। अगर इस जुमले पे अगर आप गौर करें, ये जो पोर्शन है, इकबाल पाकिस्तान का कौमी शायर फारसी में शेर कहता था, तो ये जो पाकिस्तान का कौमी शायर, ये एक तरह से इकबाल का सब्स्टिट्यूट है, इकबाल का बदल है। वैसे तो इकबाल की सिफत है, इकबाल का लक़ब है, जुमले के कंस्ट्रक्शन के एतबार से इसको बदल कहते हैं, फाइल नहीं है। जब तक फाइल है, ये फाइल का बदल है। फाइल का बदल होने का मतलब क्या है, यानी फाइल का जानिशीन है। फाइल का जानिशीन होने का मतलब ये है क्या है कि जब फाइल ना हो तो फाइल को रिप्लेस कर सके। अब देखें, फाइल को रिप्लेस कर रहा है, नहीं कर रहा, जुमले की मीनिंग पे फर्क पड़ रहा। शायर मिल्ली है पाकिस्तान में फारसी शेर में को, फिर भी बात आपको पूरी समझ में आ रही है। तो ये आप यूं समझ लीजिएगा, बदल किसी भी लफ्ज फाइल का ही नहीं, मफऊल का भी हो सकता है, मफऊल का भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मन, मिसाल के तौर पर गुलिस्तान रा दूस दारन हो। लेकिन अब मुझे गुलिस्तान पसंद है, गुलिस्तान एक किताब का भी नाम है, ठीक है। लेकिन अगर ये गुलिस्तान के बजाय जो मफऊल है, मैं ये कहूं मन गुलिस्तान रा, मन गुलिस्तान खिताब सादी रा दूस दारन, मैं गुलिस्तान किताब सादी को पसंद करता हूं। तो किताब सादी गुलिस्तान का सब्स्टिट्यूट है। मन किताब सादी रा दूस दारन, मुझे सादी की किताब पसंद है, तो ये भी हो सकता है। तो बदल का मतलब है जानिशीन। जब तक वो जिस लफ्ज के बदल के तौर पे आया है वो लफ्ज मौजूद है तो ये बदल है। जब वो लफ्ज नहीं है तो उस जगह को रिप्लेस करता है, उस जगह उस लफ्ज का जो नक्श होता है, रोल होता है जुमले में, ये खुद प्ले करता है, ठीक है। जिस तरह से एक बेटा जब तक बाप है उसका जानिशीन तो है, बाप के साथ होता है, लेकिन जब बाप नहीं हो तो वो बाप का जानिशीन बन जाता है, इसी तरह से समझ लीजिएगा। तो इसे हम बदल कहते हैं। बदल का जो ताल्लुक है वो जुमले के मीनिंग से नहीं है, बल्कि जुमले के स्ट्रक्चर से है। जुमले में हर लफ्ज का एक रोल होता है, ठीक है। हर लफ्ज का, देखें, हम जुमले को दो तरह से देखते हैं, किसी भी ग्रामर के नुक्ता नजर से अल्फाज को दो तरह से देखते हैं। एक अल्फाज अपनी नौइयत में क्या है कि वो इस्म है, फेल है, हर्फ है, सिफत है, ज़मीर है, कैद है, सोत है, क्या है, वो उसकी नौइयत है, नो है, जिसे हम सर्फ कहते हैं, कदीम जमाने में सर्फ कहते थे। और एक है जुमले में उसका रोल क्या है। इस्म तो है लेकिन जुमले में वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, मुतम्मिम है, कैद है, क्या है। तो ये दो तरह से हम जुमले को देखते हैं। एक लफ्ज अपनी नौइयत में क्या है, दूसरी बात यह है कि वो लफ्ज जुमले में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो बदल जुमले में इस्तेमाल किया जाने वाला एक रोल है, एक रोल है। कभी आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है, दोनों सूरतों में मुमकिन है, ठीक है। अब देखिए, आप मिसालों पे गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मजीद।
बाबा ताहिर शायर मारूफी बाबा ताहिर अहले हमेदान अस्त। ठीक है, बाबा ताहिर शायर मारूफी बाबा ताहिर अहले हमेदान अस्त, यानी बाबा ताहिर शायर मारूफ अहले हमेदान अस्त। तो ये जो शायर मारूफ है बाबा ताहिर के लिए बदल है, बदल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है बाबा ताहिर के लिए। शायर मारूफ दर जुमला ये सिवम जानिशीन व बदल बाबा ताहिर अस्त। इन जुमले तरकीब से जुमले हाँ ये अव्वल दुव्वम, यानी इस जुमले को इसको हम बाज़ औक़ात जिस तरह से आपने जुमला ये मौसूले को पढ़ा था, जुमले मौसूले में पूरा जुमला होता है। बाबा ताहिर के शायर मारूफी अस अहले हमदान अस, अगर के साथ पूरा जुमला इस्तेमाल कर ले अस के साथ वर्ब के साथ, तो उस सूरत में हम कहेंगे जुमला ये मौसूले। अस नहीं है, सिर्फ एक फ्रेज की सूरत में है, जैसे कि शायर मारूफ की सूरत में बाबा ताहिर शायर मारूफ अहले हमदान अस, तो इस सूरत में ये बदल कहलाता है। बदल को आप सबसे उसमें यूँ समझ लीजिएगा कि जुमला मौसूले में भी तब्दील कर सकते हैं। तो अब आप कोशिश कर लीजिएगा कि इन दो जुमलों को मिला, असल में फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा यह है कि आपको 2 जुमले 3 जुमले कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप लक़ब के, हम आम तौर पर कहते हैं लक़ब के तौर पे, उसकी खुसूसियत के तौर पे, सिफत के तौर पे कोई जुमला उसके साथ ऐड कर देते हैं, तो उसके लिए अलग से जुमला बनाने की ज़रूरत नहीं है। चले खूब खानम मारिया, पहला जुमला आप करके दिखाएं कि कैसे इसको आप करेंगे। इब्न सीना दानिशमंद बुजुर्गी अहले ईरान, इसमें बदल में तब्दील कर दे इसको, जुमले को, 2 जुमले को मिक्स कर दे और एक जुमले को आप बदल में तब्दील कर दे, पहले वाले जुमले को। बेहतर यही है। इब्न सीना दानिशमंद बुजुर्ग अहले ईरान अस्त। इब्न सीना दानिशमंद बुजुर्ग अहले ईरान अस्त। इसको 2 तरह से आप कर सकते हैं। जुमले मौसूले में करना चाहे तो कैसे करेंगे? इब्न सीना के दानिशमंद बुजुर्गीस अहले अगर इस तरह से करें तो जुमला ये मौसूले कहलाएगा। ठीक है, जुमले मौसूले में पूरा जुमला होता है, के भी होता है और पूरा जुमला होता है, देखें। लेकिन बदल में क्या होता है? पूरा जुमला नहीं होता, पूरा जुमला नहीं होता, वो फ्रेज की शक्ल में होता है, एक लफ्ज की शक्ल में हो सकता है, लेकिन वो उसकी सिफत हो सकती है, लक़ब हो सकता है, कोई क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, कुछ नहीं बोलिएगा जी माइक कभी भी खुल जाएगा। जी खूब वो उसकी सिफत हो सकती है, उसका कोई अल्टरनेट नेम हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है। बदल का मतलब है अल्टरनेट। खूब, क्या था आपने जो बताया अभी? इब्न सीना और दानिशमंद बुजुर्ग अहले ईरान अस्त। बुजुर्ग अहले ईरान अस्त। खूब, नेक्स्ट खानम राबिया। आक़ाए इमामी पिदर मन अस्त ओ किताब फरोशी बुजुर्गी दारत। किताब फरोशी ये बुजुर्गी दारत। आक़ाए इमामी पिदर मन गुड, आवाज़ इमामी यानी ये बदल है। आप इसको जुमले को यूं भी कह सकते हैं ना, पिदर मन किताब फरोशी बुजुर्गी दारत। मेरे वालिद साहब के एक बड़ी दुकान है किताबों की, ये भी यूं भी कह सकते हैं। नाम लेना भी चाहे तो भी कह सकते हैं आवाज़ इमामी। तो ये पिदर मन उसका एक्सप्लेनेशन है। पिदर मन किताब फरोशी बुजुर्गी दारत। सर लेकिन अभी इस एग्जांपल में से, इसके जवाब में से हम लोग आक़ा इमामी को निकाल तो नहीं सकते थे ना? यानी हम ये कहते हैं कि पिदर मन किताब फरोशी बुजुर्गी दारत, डिफरेंट चीज हो जाती है। हाँ ओके, फिर भी सही है, यानी ये इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी पिदर मन अगर आप आगाई इमामी को हटा भी दे जुमले से सही रहेगा, तो भी जुमला सही है, क्योंकि ये इसको रिप्लेस कर सकता है, ये इसका अल्टरनेट है, ये इसका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, ओके। आगाई जिया नेक्स्ट। आकाई इमामी पेश खिदमत हुतल बार शुमारा मी आवर्द। मी आवरत सही है, ये हाल बारी है। ठीक जी, बदल में तब्दील कर दे इसको। आगाए
अमीनी पेश खिदमत यानी होटल। ये कौन है? ये कौन है आगाई अमीनी? यानी उसका बदल के तौर पे उसका एक्सप्लेनेशन पेश कर रहे हैं कि पेश खिदमत होटल होटल पेश खिदमत होटल, होटल का वेटर। आगाई इमामी यानी होटल का वेटर आपका जो लगेज है वो ले आएगा। ठीक है, आप किसी ठीक होटल में चेक इन करते हैं, ठीक है, चेक इन करने के बाद वो मैनेजर आपसे कहता है कि मिस्टर अमीनी द वेटर ऑफ द रेस्टोरेंट या होटल विल ब्रिंग यूर लगेज, यूं कह सकते हैं। तो वो जो वेटर है, वेटर ऑफ द होटल, ये बदल हो जाता है उस आगाया अमीनी का। जी, आगाया अमीनी पेश खिदमत होटल चिमियारे बार शुमारा अरे तुम्हारा मी आवरद। आवरत। बार यानी वजन, जो भी आपके साथ लगेज है उसको बार भी कहा जाता है। जी ठीक है सर। यस, नेक्स्ट खानुम समीन समाना। खानुम ज़ैनब आप बता दें। खानुम समाना के माइक पता नहीं काम कर रहा नहीं कर रहा। जी ज़ैनब आप करें। समझ नहीं आई, मैं भी आई हूँ। इसका अल्टरनेट आपको लिखना है, बदल लिखना है। आप पहले भी मौजूद थे क्लास में, ठीक है? सर कट। जी देखें, बदल का मतलब ये है कि वो उसकी, देखिए ये दो जुमले हैं, दो जुमले को बदल करने का बताया गया है इन्होंने। देखें, बाबा ताहिर शायर मारूफ ही, बाबा ताहिर अहले हमदान, यानी बाबा ताहिर शायर मारूफ है, बाबा ताहिर अहले हमदान है। तो इसको बदल में लिखने के लिए, बदल करने के लिए, बदल में तब्दील करने के लिए बाबा ताहिर, यानी ये जो अहम जो पोर्शन है, फ्रेज है शायर मारूफ, ये जो इबारत है शायर मारूफ, उसके बाद अस को हस्फ कर दिया, ये को भी हस्फ कर दिया, कोमा लगा दिया, यहाँ से भी बाबा ताहिर को हटा दिया और अहले हमदान कर दिया। यानी बाबा ताहिर शायर मारूफ अहले हमदान। तो ये जो शायर मारूफ है ये बाबा ताहिर का बदल बन जाता है, जुमले का सेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर शायर मारूफ को हस्फ भी कर दे, अगर बाबा ताहिर को हस्फ कर दे तो भी शायर मारूफ इसको अल्टरनेट हो सकता है, इसका अल्टरनेट हो सकता है। इसी तरह से इन जुमलों पे गौर करें। अगर आप आगा ये इमामी पिदार मनस वो किताब फरोशी बुजुर्ग इदारत, यानी आगा ये इमामी कोमा पिदार मन कोमा किताब फरोशी बुजुर्ग इदारत। तो इसका असल मकसद ये होता है बदल का कि कम से कम जुमलों में ज़्यादा से ज़्यादा बात, ज़्यादा से ज़्यादा मफाहिम मतलब बयान किया जा सके, मकसद ये होता है। ठीक है, और इससे आपकी जो निगारिश है, कंपोजिशन है, राइटिंग की स्किल है, ये बोलने की स्किल है, इसमें इजाफा होता है कि आप कम से कम जुमलों में, कम यूँ समझ लीजिएगा, बहुत ही हम कहते हैं ना कि जामे अल्फाज में, कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा मफहूम बयान कर सकते हैं। तो आगा ये जवादी रावनंदाज ऊ शुमार बेफरूदगाह में बरत। तो यहाँ पे कहना क्या मतलब है? आगा ये जवादी रावनंदे शुमारा बेफरूदगाह मी बरत। आगाए जवादी यानी आगाए जवादी कौन है? ड्राइवर। आपको एयरपोर्ट ले जाएगा, आपको एयरपोर्ट पहुंचाएगा। तो आगाए जवादी को हम हस्फ भी कर दे जुमले से, ठीक है, जुमले से हस्फ भी कर दे तो भी जुमले का मफहूम बिल्कुल दुरुस्त रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या रानंदे को भी हस्फ कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ आगाए जवादी से काम चल जाएगा। तो रानंदे एक तरह की सिफत है, लक़ब है, ठीक है, सिफत, लक़ब या उसका मुतबादिल नाम हो सकता है जो किसी भी लफ्ज़ के साथ आ सकता है और उस लफ्ज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, उस लफ्ज़ का बदल बन सकता है जुमले में। बदल का जो मतलब होता है जुमले में उसके रोल से रिलेटेड है, बाकी इसका और कोई काम नहीं है। लफ्ज़ अपनी नोयत के एतबार से अगर लक़ब है तो लक़ब ही रहेगा, इस्म है तो इस्म रहेगा, सिफत है तो सिफत ही रहेगा। लेकिन बदल का ताल्लुक जुमले के स्ट्रक्चर से है, जुमले में किसी लफ्ज के रोल पे डिपेंड करता है, यानी नक्श जुमले दर कलमे है, नक्श कलमे दर जुमले। तो ये इसका बन जाएगा आगा जवादी तानंदे शुमारा बेफरूदगाह परत। चल अगला कर ले, ये नहीं कर सके तो फिर अगला कर ले, ये वाला। महसा दुख्तर दुख्तर नामदार अस महसा 10 सालदार। महसा दुख्तर दुख्तर 10 सालदार।
महसा, महसा कौन, महसा कौन? महसा कोई शख्स ना। महसा एक लड़की है। किसकी लड़की है? डॉक्टर नामदार की बेटी। हम जो कहते हैं ना मास्का क्या, फातिमा, फातिमा मोहम्मद की बेटी, ठीक है, मोहम्मद की जी बेटी। हम उसके बारे में कुछ भी आप कंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मोहम्मद की बेटी महसा का बदल है। यहाँ पे महसा दुख्तर दुक्तुर नामदार। महसा कौन है? दुक्तुर महसा की, दुक्तुर नामदार की बेटी। दुख्तर दुक्तुर, सिर्फ वर्ब को आपको वर्ब हज़्फ करना है। महसा कौन है? यानी डॉक्टर नामदार की बेटी 10 साल की है। 10 साल दारत। हो खान मारिया, नेक्स्ट वन। महियार, महयार, महियार बिरादर महसा अस, बरादर महियार महसा, 7 साल दारद। महयार बरादर महसा 7 साल दारत। ठीक है, बस सही है। महयार यानी कौन है महयार? हम महसा का बाई 7 साल का है। तो बरादर महसा एक अल्टरनेट है किसके लिए? महयार के लिए। बरादर महसा आप कह सकते हैं कि, मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि अली मेरा भाई 20 साल का है। अली मेरा भाई 20 साल का है। इसको आप यूं भी कह सकते हैं मेरा भाई 20 साल का है, तो दोनों से का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है। तो जो मेरा भाई है अल्टरनेट है उसके लिए, अली के लिए। चले, तो ये बदल है, बदल का ताल्लुक जुमले के स्ट्रक्चर से है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कलिमात सुआली, ये भी जुमले के स्ट्रक्चर को समझने के लिए है। बाकी कलिमात सुआली आप पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। कलिमात सुआली आप बता सकते हैं क्या 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 है? अरे एक बताएं। तो आया है, आया है, कुजा है, कुजा है, खेई है, खेई, खे, की, की भी है जी, ची, छे है, और उदाम है, गोदाम कौन सा? ठीक है, चितौर है, या चिगुने भी कह सकते हैं, चितौर को चिगुने, कैसे? ठीक है। खी को हम चिकसी भी कह सकते हैं, चिकसी भी कह सकते हैं। और चेहरा भी चिकार भी होता कह है सकते सर। हैं, काम के बारे में पूछने के लिए चिकार। और चेहरा, चेरा, 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 चेरा भी हो सकता है, गुड। और चेरा, चेरा हो गया। कुजा भी है, कुजा भी हो गया। जी लिख लिया। और चले, तो ये और भी हो सकते हैं, हमारे जहन में फिलहाल तो नहीं आ रहे। तो ये सब के सब अदात पुरसिशी है, या कलिमात पुरसिशी भी हम कह सकते हैं, कलिमात सुआली हम इनको कह सकते हैं, राइट। देखिए, कलिमात सुआली या अदात पुरसिशी जुमले में आम तौर पर, फारसी में आम तौर पर या शुरू में आ जाएगा, जुमले के शुरू में, या बीच में आएगा, जुमले के आखिर में नहीं आएगा, ठीक है। जुमले के आखिर में नहीं आएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हम जुमले में जिस लफ्ज के लिए सवाल करना चाह रहे हैं, ये उसको रिप्लेस करेगा, ये उसको रिप्लेस करेगा। यानी मिसाल के तौर पर कहाँ, वो कहाँ गया है, उ कुजा रफ्ते अस, तो कुजा के बजाय मिसाल के तौर पर कह सकते हैं हम कि मिसाल के तौर पर अमेरिका, उ अमेरिका रफ्ते अस, बे अमेरिका रफ्ते अस, हो उ बे मदरसे रफ्ते अस, उ बे दानिशगाह रफ्ते अस। तो चितौर को हम कह सकते हैं तो उसकी क्वालिटी बयान कर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा कि किस लफ्ज को रिप्लेस कर रहे हैं, लिहाजा उसी लफ्ज पे हम स्ट्रेस के साथ बयान करेंगे, क्योंकि ये सवाल तो इसी चीज के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो जिस चीज के बारे में सवाल है उस पे हम स्ट्रेस करके बयान करेंगे, राइट। चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स अकर
at the beginning or in the middle of the sentence and bear the sentence stress. Which sport do you like? Do you love? Do you like? Right? कुदाम वर्जिश बीशतर दूसरा, तो कुदाम पे स्ट्रेस है, और जब आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो कैसे करेंगे? कुदाम वर्जिश दूसदारी मैन फुटबॉल र दूसदारा, तो वर्जिश को आप नील कहेंगे। जब पूरे कुदाम वर्जिश हो गया तो फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हर चीज। दीरूज बाद जोहर शिकार कर दी, यानी काम के बारे में पूछा जा रहा है तो वर्ब को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। दीरूज बाद जोहर खौबीदाम, कल दोपहर के बाद आपने क्या किया? मैं सो गया। दीरूज बाद जोहर खौबीदाम बेतौर मिसाल। तो इन सवालात, इन अल्फाज को देख लीजिएगा कि जिस पे स्ट्रेस है या जिसके अंडरलाइन किया हुआ है, उसके बजाय आप यहाँ पे कलिमात सुआली का इस्तेमाल कर ले, तो इनको सवाल में तब्दील कर दे, सवाल में, ठीक है। तो किस लफ्ज को देख के करना है? जिस पे इनके नीचे अंडरलाइन है, उन अल्फाज को नजर में रखते हुए आपको इनको सवालात में तब्दील करना है। चले मारिया करें पहला सवाल। जवान हा बेकुल्ले रफ्तान, खी, पहले हो खी या चिकसानी? चिकसानी जवान हा प्लूरल है तो आप कह सकते हैं कि चिकसानी बेकुल्ले रफ्तान, खी बेकुल्ले रफ्तान, खी सोब बेकुल्ले रफ्तान, चिकसानी बेसोब कुल्ले रफ्तान। खैली खूब। खानम राबिया, जवान हा सोब बेकुल्ले रफ्तान, जवाना सुब बेकुल्ले रफ्तान, जवाना कई बेकुल्ले रफ्तान। खूब, खी बेकुल्ले रफ्तान। खैली खूब। अगैजिया अब्बास, नेक्स्ट। जवान हा बे कुजा रफ्तन, जवान हा बे कुजा रफ्तान। खैली खूब, इंजा आ जाएगा कुजा, ठीक है। नेक्स्ट खानुम ज़ैनब, मादर बच्चा रबा, हो, मादर बच्चा आया, आया कैसे हो सकता है? मादर बच्चा कौन, यानी जब आप यहाँ पे ये मिटा हुआ है तो कौन लेके गया बच्चे को? कौन बच्चे को कमरे में ले गया, तो कौन आना चाहिए ना। उर्दू में हम अगर करें तो कौन का क्या कहेंगे? खुदा, की या चिकसी? की या चिकसी, कौन बच्चे को कमरे में ले गया? सही जी सर। खान में समान, अगर आपको आवाज आ रही तो कर ले। नेक्स्ट मादर बच्चे पे उथाक बोर्ड, महोदय को बेखुजा, खैली खूब, बेखुजा बोर्ड। खैली खूब। खान में मारिया लास्ट वन। मादर बच्चे पे उथाक बोर्ड, मादर बच्चे रा तुजा, वो तो है नहीं ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मादर बच्चे तो पूरा वर्ब को करना है आपको, पूरा वर्ब को आपको रिप्लेस करना है। बोर्डन तो है ही नहीं ना, यहाँ पे तो सिर्फ उताक हमें तो पता नहीं था, कहाँ लेके गया ये नहीं पता था। माँ ने बच्चे के साथ क्या किया ये भी नहीं पता हमें जी। मादर बच्चे रा, वर्ब को कैसे पूछेंगे? वर्ब के बारे में पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? शिकार, के बारे में शिकार, मादर बच्चे शिकार कर, मादर बच्चे रा शिकार कर। जब वर्ब, पूरा वर्ब के बारे में पूछा जा रहा है तो कार के बारे में पूछेंगे, शिकार, ठीक है। मैं कल दोपहर को सोया, ठीक है। मन दीरूज बाद ज़ोहर ख़ाबीदम। अब अगर इसमें बाद ज़ोहर ख़ाबीदम को सवाल पूछना हो तो कैसे पूछेंगे?
من دیروز بعد از ظهر چیکار کردم یعنی خوابیدم. حرف इजाफे प्रीपोजिशन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। हर्फ इजाफे दो तरह के हो सकते हैं फारसी में, एक है सादे जो वन वर्ड पर मुश्तमिल है, एक लफ्ज पर मुश्तमिल है, एक है मुरक्कब जो एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है। ऐसे हुरूफ को हुरूफ इजाफे मुरक्कब हम कहते हैं, राइट। तो फारसी में दो है, पर्शियन प्रीपोजिशन प्रीसीड द वर्ब वर्ड एंड फ्रेज दे गवर्न मरियम बाद अज खिलास बे खाने रफ्त। तो फारसी में तो आपको पहले भी मैंने बताया था किसी भी लफ्ज के साथ जो इसके साथ आना चाहिए तो ये उससे बाद में नहीं, उससे पहले आता है। उर्दू में पहले आ जाता है, पोस्ट पोजिशन है, ठीक है, बाद में उर्दू में। फारसी में प्रीपोजिशन लफ्ज से पहले आता है, ठीक है। हर्फ इजाफे दर फारसी दो गुरु है जीरस, फारसी में दो ग्रुप में इसको मुनक़सिम किया गया है। हर्फ इजाफे ये सादे, हर्फ इजाफे ये मुरक्कब। सादे में कौन कौन से है? अज, बा, बे, दर, था, रूये, जीरे, बराये। तो ये हुरूफ इजाफा है सबके सब, लेकिन सादे है। हुरूफ इजाफा है मुरक्कब, मिसाल के तो बअदज के बाद, कबलज, दरवसते, बेतरफे। तो ये हुरूफ इजाफा ये मुरक्कब है। सिर्फ यही नहीं है, और भी है, वो तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आपने अब तक पढ़ा है वो यही है। चले खादुम राबिया बताए कि इसमें कौन सा हर्फ इजाफा आना चाहिए, लेकिन हर्फ इजाफा सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है, दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। जी बाबा छे बर्फ संगीनी बा जमीन नशिस्ते است न बर्फ कहाँ से? रूए जमीन, روی زمین बह چی برف संगीनी روی जमीन नशिस्ते است। वाह, क्या 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 कह सकते हैं, किस बारी बर्फबारी हुई है या जमीन पर कितनी गहरी कितनी मोटी बर्फ जमी है। जी नेक्स्ट खानुम आगा जिया बासा बताएं। मर्दहा फर्शी, मर्दहा फर्शी बे दरख्त अंदाख्तन या दर दरख्त जीर आना चाहिए। या आप मिसाल के तो कहीं पिकनिक पे गए हैं तो आप खुद घर से कोई फर्श वगैरह कोई दरी वगैरह लेके गए हो, कारपेट या कोई रक वगैरह लेके गए हो, तो कहाँ बिछाते हैं? तो कोशिश करते कहीं साया हो, किसी दरख्त के नीचे बिछाते हैं ना। मर्दहा फर्शी जीर दरख्त अंदाख्तन, फर्श अंदाख्तन यानी कोई बिस्तर या कोई फर्श बिछोना बिछाया। खानुम ज़ैनब البته هر وقت بخواهند خودشان خرید میکنند. البته هر وقت بخواهند از خودشان خرید میکنند. जी सर। क्यों, कैसे? با خودشان با خودشان गौर करें देखिए हम परचेज करते हैं ना, वो जब चाहे अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं ना। जी सर। इसलिए करते हैं शॉपिंग फॉर योर सेल्फ, برای یعنی البته هر وقت بخواهند برای خودشان خرید میکنند. ठीक है, वो जब चाहे अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं या करते हैं। खूब खानुम समाना नेक्स्ट। रॉस्टी चंद تا बच्चे हम باما तो बामा برای کوه آمدن. नहीं, एक दफा इस्तेमाल करना है, बराई हो गया। बेकू किसी जगह को जाना यानी बेकू,
خب با و به با ما به کوه آمدن. راستی हाँ हम कहते हैं उर्दू में कहते हैं जी हाँ, कभी कहते हैं कि हाँ यार चंद कुछ बच्चे भी हमारे साथ पहाड़ पे आ गए हैं। रास्ती, रास्ती का मतलब है कि सच, सच में कुछ बच्चे भी हमारे साथ पहाड़ पे आ गए हैं। यूं भी हो सकता है, हाँ भी कह सकते हैं हम। तो ये एक एक्सप्रेशन है रास्ती, रास्ती चंद बच्चे हम बामा कुहा आमदे जी। खानम मारिया नेक्स्ट। هیچ وقت صبح شب حرم نماندیم. هیچ وقت از صبح از صبح تا شب حرم در حرم هیچ وقت از صبح تا شب در حرم نماندیم. हम कभी सुबह से लेकर रात तक हरम में नहीं रहे. खैली खूब. खानम राबिया नेक्स्ट. قبلا سالن میز بزرگی بود. خب चंद वो नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है. ये प्रीपोजिशन जो यहाँ दिए हुए ना, इनमें से देख ले, इसी में से हो जाएगा आपका. अच्छा सर सालन मतलब सालून हॉल. पहले हॉल के बीच में एक बड़ी टेबल थी. अच्छा قبلا در سالن ها در وسط قبلا در وسط سالن میز بزرگی بود. قبلا ये वाला در वसत सालून यानी मुरक्कब वाला आएगा. पहले हॉल के बीच में एक बड़ी टेबल थी, अभी नहीं है. चले, ये तो हो गए ग्रामर के जो पॉइंट्स आपको बताने थे. अब आप आते हैं मतन की तरफ. ठीक है, मतन को एक दफा पढ़ लेता हूं, फिर आप तर्जुमा करेंगे. शहर तारीखी ری در جنوب تهران یکی از شهرهای مهم و بزرگ ایران در دوره‌های گذشته بوده است. ری امروز تا مرکز تهران بیشتر از 10 کیلومتر فاصله ندارد و در واقع شهری در داخل شهر تهران است. زیارتگاه حضرت عبدالعظیم، امامزاده حمزه و امامزاده طاهر همچنین آرامگاه بسیاری از بزرگان و دانشمندان ایرانی که در شهر ری قرار دارد ارزش و احترام زیادی به این شهر بخشیده است. یکی از دانشمندان ری محمد زکریا رازی او از معروف ترین پزشکان جهان در 11 قرن قبل می باشد و کتاب‌های زیادی در پزشکی و چند رشته دیگر نوشته است. دانشگاه‌های بزرگ جهان قرنها از کتاب‌های او استفاده کرده हैं. देखिए, हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि सिफत बनाने के लिए, जैसे कि पहले आपको बताया था मैंने शायद, कि ये लगा देते हैं. इसम के बाद क्या लगाते हैं? ये लगा देते हैं. जैसे लाहौर से लाहौरी, ईरान से ईरानी, कराची से कराचीवी हम कह सकते हैं, या पाकिस्तान से पाकिस्तानी. बाज़ औक़ात उसमें तब्दीली आ जाती है. जैसे रई है, रई के रहने वाले को रेई तो नहीं कह सकते, रे के रहने वाले को राजी कहा जाता है. ठीक है, रे के रहने वाले को राजी कहा जाता है. तो जो जकरिया राजी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, एक बड़े जी मोहम्मद जकरिया राजी, तो ये रे का रहने वाला था. ये रे राजी यानी रे का रहने वाला. मरो का रहने वाला मरवजी होता है जी. चले अब तर्जुमा करें. खानम ज़ैनब पहला पैराग्राफ आप कर ले, ये पैराग्राफ कर ले. तारीखी री در جنوب تهران یکی از شهرهای مهم و بزرگ ایران در दोबारा पढ़े सिरे से दोबारा पढ़े. शहर तारीखी ری
दर जनूब तेहरान, यकी इस शहर इज नहीं है, यकी अज शहर हाय मुहिम यकी और अज बुजुर्ग शहरहाय, शहर नहीं, यकी अज शहरहाय के बजाय शहरहाय मुहिम और बुजुर्ग ईरान दर व दौरे बुजुर्ग ईरान। जो करेक्ट करता हूं तो आप उसको करेक्ट करके आगे बढ़े। जो मैं आपको सही जिस करता हूं इसको इस तरह से पढ़ना है, तो आगे ना बढ़े, उसको आप पहले उसको दुरुस्त करके पढ़ें फिर आगे बढ़े। यकी अज शहरहाय बुजुर्ग मुहिम व बुजुर्ग ईरान यकी अश शहर हाय मुहिम व बुजुर्ग ईरान दर बुजुर्ग दूरे बुजुर्ग ईरान दर दूरे हाय गुज़िश्ते दौरहाय दौरहाय गुज़िश्ते बूदे अस्त गुज़श्ते, गुज़िश नहीं है, गुज़ा जाल पे जबर है, गुज़श्ते। गुज़श्ते बूदे अस्त खूब। तारीखी शहर रे रे का तारीखी शहर जनूब तेहरान के जनूब में, में तेहरान के जुनूब में, रे का तारीखी शहर तेहरान के जुनूब में एक बहुत बड़ा और अजीम गुज़श्ता अदवार में ईरान का एक बड़ा और अहम शहर रहा है। तारीखी शहर रे तेहरान के जुनूब में गुज़श्ता अदवार में, गुज़श्ता ज़मानों में ईरान का एक बड़ा और इम्पोर्टेंट शहर रह चुका है। तो ये माजिए नकली है, माजिए नकली रह चुका है। जी आगे पढ़े। रिय इमरूज तमरकज़ तेहरान बेशतर अज 10 किलोमीटर फासले किलोमीटर नहीं है, किलोमीटर फासिले ना दारत। किलोमीटर फासले नदारत वदर वाक़े शहर दर दाखिले शहरान तेहरान अस्त शहर तेहरान است शहरी दर दाखिल शहर तेहरान است। शहरी दर दाखिले शहर तेहरान अस्त खूब। तेहरान के मरकज में आज का रे, ये तो पुराने जमाने की बात हो गई ना, पुराने जमाने की। आज का रे, रे इमरूज, आज का जो रे है, आज का जो कराची है उसकी बात मिसाल के तौर पर रे इमरूज, आज का रे तेहरान के मरकज से 10 किलोमीटर से ज्यादा फासला नहीं रखता, यानी 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। व दर वाक़े, और दरअसल शहरी दर दाखिल शहर तेहरान, तेहरान शहर के अंदर एक शहर है ये। अब असल में देखा जाए, पहले किसी ज़माने में आपको पता है कि कराची यूनिवर्सिटी शहर से 12 किलोमीटर के फासले पर दूर था, अभी तो शहर के अंदर दाखिल है ना, इसी तरह से। जी नेक्स्ट खानों में समाना आप पढ़ लें। ज़ियारतगाह हज़रत अब्दुल अज़ीम इमामज़ादे हमज़ा व इमामज़ादे ताहिर हमजे, इमामज़ादे हमजे व इमामज़ादे ताहिर, इमामज़ादे हमज़े व इमामज़ादे ताहिर मतलब हज़रत अब्दुल अज़ीम की आरामगाह, इमामज़ादे हमज़े की और इमामज़ादा ताहिर की हमचनीन आरामगाह बिस्यारी क्या, अज बुजुर्ग यानी हज़रत अब्दुल अज़ीम, इमामज़ादा हमजा और इमामज़ादा ताहिर के मज़ार या उनका हरम, उनकी आरामगाह, उनका मज़ार कहाँ है? हमचीनिन आरामगाह बिस्यार अज़ बुजुर्गान। जी ये तीनों के आरामगाह की बात हो रही है, ये सिर्फ एक की नहीं। जी हमचनीन आरामगाह बिस्यारी अज बुजुर्गान, इसी तरह बहुत सारे बुजुर्गों की बुजुर्गान व दानिशमंदान ईरानी, बहुत सारे ईरानी साइंसदानों और बुजुर्गों की का मज़ार की आरामगाह के दस शहर रे करार दौरत शहर रे में है, जो मौजूद है, शहर रे में वाक़ई है, जो शहर रे में वाक़ई है। जो शहर रे में वाक़ है। अर्जिश अर्जिश व अर्जिश एहतराम एहतराम ज़ियादी, बेईन शहर बख्शीदे अस्त शहर न पड़े शहर, बे इन शहर बख्शीद अस्त। तो इन आरामगाहों ने, इन मज़ारात ने क्या किया है
इधर शहर करार अर्जिश व एहतराम, बहुत सारा एहतराम और अहमियत, कद्र कद्र मंजिलत इस शहर को बख्शा है, इस शहर को बहुत सारा एहतराम बख्शा है, कद्र मंजिलत बख्शी है। जी खूब, खानमे मारिया आप पढ़ ले। यकी az दानिशमंदाने रे मोहम्मद ज़करिया राजी است ज़करिया राजी, मोहम्मद ज़करिया राजी, ज़करिया राजी است एक साइंसदान मोहम्मद रे के साइंसदानों में से एक, रे के साइंसदानों में से एक मोहम्मद ज़करिया राजी भी है। राजी के रहने वाले एक साइंसदान मोहम्मद ज़करिया, राजी के रहने वाले नहीं, रे के रहने वाले, रे के रहने वाले साइंसदानों में से एक मोहम्मद ज़करिया राजी है। ओ आज मारूफ तरीन फिजिशकाने जहान, वो एक मारूफ तरीन दुनिया के एक मारूफ तरीन डॉक्टरों में से हैं। दर 11 कर्न कबल, 1100 साल कबल दुनिया के मशहूर तरीन डॉक्टरों में से, तबीबों में से था, मिबाशत है, यानी वो दुनिया के 1100 साल पहले दुनिया के बड़े नामवर तबीबों में से है, अतिबा में से है। फिजिस्ट तबीब हम कह सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर। खूब, खानों में राबिया आप कर ले आगे। वह किताब है ज़्यादी दर पज़िश्क की, वह चंद रिश्ते दीगर नविश्ते अस्त। और इन्होंने बहुत सारी किताबें मेडिसिन के ऊपर और उससे ताल्लुक़ रखने वाले डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखी हैं। रिश्ते दीगर और दीगर कुछ मज़ामीन के मुतालिक, रिश्ते सब्जेक्ट और दीगर कुछ सब्जेक्ट के मुतालिक निविश्ते अस्त। दानिशगाह बुजुर्ग के जहान, क्या मतलब? नविश्ते मतलब लिखा। हाँ, उसने उन्होंने काफी किताबें मेडिसिन और दूसरे सब्जेक्ट्स पे लिखी है। खूब, दानिशगाह है बुजुर्ग जहान कारण हा उस किताब है ओ इस्तिफादा में करदंत। दुनिया भर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में सदियों से इनकी किताबों से फायदा उठाया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियां सदियों उसकी किताबों से इस्तेफादा करती रही हैं। राजी काशिफ अल्कोहल, राजी ने अल्कोहल को इजाद किया था, आपको पता है। तालिफात ऊ 198 व बेरिवायती 237 मीदान, उसकी तसनीफात की जो तादाद है किताबों की, कुछ लोग 198 समझते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि उनकी तसनीफात की तादाद 237 किताबें हैं। मारूफ तरीन असरश दर फिजिश्की हावीज, फिजिश्की के हवाले से उसकी सबसे इम्पोर्टेंट किताब का नाम हावी है, क्योंकि उस ज़माने में आमतौर पर किताबें अरबी में लिखी जाती थी, जिस तरह से अभी आजकल हमारे यहाँ पे जो डोमिनेंट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इसी तरह से उस ज़माने में चूँकि जब अरबों ने हमला किया था तो 200 से 300 साल तक की जो किताबें लिखी गई है वो अरबी में लिखी गई है। और जिस तरह से आपको पता है कि वालिसीना है, ठीक है, वालिसीना भी ईरानी थे लेकिन उसकी भी अक्सर किताबें फारसी के बजाय अरबी में है। खूब, तो ये मतन यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड सवालात अगले मश्क में कर लेंगे और कल की क्लास में, और फिर इंशाल्लाह फिर देखते कि क्या होता है। 2 ही चैप्टर हमारे बाकी रह गए हैं, 2 या 3 चैप्टर, वो इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा वक्त से पहले। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए फिर ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।